दुनिया में कई टाइप के धर्म होते हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं, पर इन सभी धर्मों का एक ही मोटिव है, ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मनी इन वंस लाइफ। बट सभी रिलीजन एक से नहीं होते, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। ऐसे कई धर्म हैं जिसमें बेजुबान जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी बलि चढ़ाई जाती है, और ये धर्म और अजीब तब होते हैं जब इसमें किसी देवता नहीं, स्वयं शैतान की पूजा करी जाती है। So here I am Karma and let's get it rolling. उन्हीं सब धर्मों में से एक है सेटनिज्म। मोस्ट ऑफ यू नो सेटनिज्म क्या है, बट इफ़ यू डोंट, मैं आपको बेसिक आइडिया तो दे ही दूंगा, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। Whenever you describe word Satanism, what comes in your mind first? A group of people in pitch black robe practicing awful rituals? But it's not the case. आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आपका व्यू इस धर्म के प्रति चेंज हो जाएगा। आपकी सारी आइडियोलॉजी, जो भी आप इस धर्म के बारे में सोचते हैं, इस वीडियो के एंड में चेंज हो जाएगा। जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था तब मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसने मुझे लिटरली हिला कर रख दिया। फर्स्टली, अ गाय नेम्ड एशली एस पाल्मर वॉज वन ऑफ मैनी सेटनिस्ट जिसका इंटरव्यू इंडिपेंडेंट के साइट पे पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि सेटनिज्म इज़ अ ग्रुप ऑफ एथिस्ट पीपल, नास्तिक लोगों का ग्रुप है, और ये ग्रुप किसी भी स्पिरिचुअल बीइंग को नहीं मानता, ये सिर्फ प्योर लॉजिक और साइंस पे विश्वास रखता है। एंड सेटन इज जस्ट बी अ सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू देम। For now, let us put a pause on that part and let us continue with another article I stumbled upon. 2017, April, Kerala. स्टेट में इतने सारे मर्डर्स हो रहे थे और पुलिस जान चुकी थी कि ये एक रिचुअल का हिस्सा है, और ये रिचुअल था क्या और इसके पीछे था कौन, ये सबसे मेन क्वेश्चन था। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी और उनको पता चला कि ये रिचुअल था आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए, और इस एक्सपेरिमेंट के पीछे था केंडल जेनसन राजा। अब आप सोच रहे होंगे एशली एस पाल्मर और केंडल जेनसन राजा में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो उनकी बेसिक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही कहते हैं ये एक सेटनिस्ट हैं। अब जब केंडल जेनसन राजा से पूछताछ चल रही थी तो उसने बताया कि वो सेटनिज्म बहुत छोटी ही उम्र से, मतलब जब वो एक टीन एजर था तब से उसने फॉलो करना चालू किया, और इसके प्रैक्टिसेस वो अपने कमरे में किया करता था। ना उसकी फैमिली वालों को पता था, ना उसके नेबर्स को, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कमरे में ही बंद रहता था। उसने बताया कि इस ग्रुप में ज़्यादातर यंग पीपल ही आते हैं, और यहाँ पे इसने ये भी बताया कि इसके ग्रुप में बहुत सारे इनह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर पुलिस ने पूछताछ एक लोकल प्रीस्ट से भी करी थी, क्योंकि जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे, आई मीन सेटनिज़म को एक्सेप्ट कर रहे थे, वो मोस्टली क्रिश्चियंस थे। तो उन्होंने एक कैथलिक चर्च के प्रीस्ट से भी बात करी कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि ये भी उनसे नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था उनको। तो उन्होंने जब पूछा प्रीस्ट से तो उसने बताया कि ये एक्चुअली एक ग्रुप है जो क्रिश्चियनिटी को पूरा निगलेक्ट करता है, उसके बनाए रूल्स को मानता नहीं है, उससे पूरा उल्टा ही चलने की कोशिश करता है। जैसे उनके ग्रुप में होता है होली मास, आई मीन कैथलिक चर्च में फॉलो किया जाता है होली मास, और उसका पैरोडी वो लोग करते हैं ब्लैक मास। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो पूरा उल्टा है क्रिश्चियनिटी का। अब पता चला था कि वो लोग वाइन पीते हैं। वाइन पीना इतनी बुरी बात नहीं है, पर उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था। एक्चुअली वो वाइन पीते थे एक ह्यूमन स्कल के अंदर डाल के, और उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर करते थे बच्चों के साथ जो नहीं करने चाहिए। केंडल जेनसन राजा पकड़ा कैसे गया? एक्चुअली इसने अपने पूरे परिवार को एक कुल्हाड़ी से मार दिया था, और उसके बाद
जब पुलिस ने इसे पकड़ा और पूछताछ करी तब भी इसने कोई भी अपना पछतावा नहीं दिखाया और ये बहुत खुश था कि मैंने अपने परिवार को मुक्त कर दिया है, आज़ाद कर दिया है उनकी बॉडी से। अब केंडल जेनसन राजा सेटनिस्ट था और दूसरा एशली एस पाल्मर। अब दोनों ही बोलते हैं कि हम दोनों सेटनिस्ट हैं। तो इससे दो थ्योरीज उभर के आती हैं, चलिए देखते हैं वो है क्या। तो पहली थ्योरी ये आती है कि एशली एस पाल्मर इज़ अ प्रॉप एंड ही इज़ फेकिंग एवरीथिंग, और वो सारे काली करतूतों पे पर्दा डालना चाहता है और वो नहीं चाहता दुनिया को दिखाना कि वो एक्चुअली इतने बुरे काम करते हैं अपने ज़िंदगी में। सेकेंड थ्योरी आती है कि एक्चुअली ये दोनों अलग ही ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो एशली एस पाल्मर डिस्क्राइब करते हैं वैसा है और दूसरा जैसा लोग मानते हैं और कहते आए हैं वैसा। अब हम लोग चलते हैं फैक्ट की तरफ। तो जब मैंने इसके बारे में और रिसर्च करी तब मेरे को पता चला कि एक्चुअली में दो ग्रुप्स होते हैं सेटनिस्ट के। एक होता है थीस्ट और एक होता है एथीस्ट। तो जो थीस्ट ग्रुप होता है वो रिचुअल्स परफॉर्म करता है और सेटन पे बिलीव करता है और उनको पूजा करता है, और जो एथीस्ट होते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते और जैसा एशली एस पाल्मर बताते हैं वो वैसे ही रूल्स फॉलो करते हैं और प्योर साइंस पे बिलीव करते हैं। विद दिस आई एंड माई वीडियो, और मैं आपसे बोलना चाहूँगा अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कर देना और फर्दर कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी आपको आइडिया फिर कुछ भी ऐसा लगे यू कैन रीच मी टू माई इंस्टाग्राम हैंडल, और वहाँ से आप मेरे को जो भी बताना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। थैंक यू। आई एम कर्मा एंड आई एम साइनिंग आउट।